नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है हेयर फॉल, बालों का गिरना। इसे बालचर भी कहा जाता है। बालों के गिरने की कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर होकर बालों को गिराना शुरू कर देती हैं। जब भी बालों की जड़ें रूट्स ताकतवर होंगी, मजबूत होंगी, तो हमारे बाल डेफिनेटली तौर पे मजबूत होंगे। तो कुछ ऐसे असबाब हैं जो हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहली वजह बालों के अंदर गर्दो गुबार का रहना, बालों के अंदर डस्ट का होना है। जो बच्चे बच्चियां जल्दी अपने बालों को साफ़ नहीं करते, सर नहीं धोते, तो ऐसे बच्चों के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। बालों के गिरने की दूसरी वजह बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म के शैम्पू का इस्तेमाल करना है। बाज़ लोग डेली बेसिस पे अपने बाल साफ़ करते हैं, सर धोते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ शैम्पू होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। बालों के गिरने की तीसरी वजह, बहुत सारे बच्चे और बच्चियां बालों को डाई करते हैं, कलर करवाते हैं, स्टिकिंग करते हैं। इसमें बहुत ही तेज़ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से बेबी हेयर, बालों की जड़ें और छोटे बाल जो कि अभी नए नए निकले होते हैं बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। उनकी जड़ें बिल्कुल ही डेड और डैमेज हो जाती हैं, जिसके नतीजे के तौर पर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बालों के गिरने की एक बहुत बड़ी वजह हमारे जिस्म में आयरन की कमी है, यानी हमारी खुराक का ठीक ना होना भी बालों के गिरने का बायस बनता है। अच्छा, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो दूध का और सेब का बकसरत इस्तेमाल है। अगर हम दूध और सेब को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बाल गिरने से रुक जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे अमराज भी ऐसे होते हैं जो कि हमारे बालों के गिरने का सबब और बायस बनते हैं, जिनमें हेपेटाइटिस, टाइफाइड और टीबी, तप वगैरह शामिल हैं। अगर आपको टाइफाइड है तो उसके बाद भी आपके बाल कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, नींद का पूरा ना होना, स्ट्रेस वगैरह भी बालों के गिरने का बायस बनते हैं। अच्छा, अब अगर हम इन वजूहात को कंट्रोल कर लें तो इंशाल्लाह हमारे बाल गिरने से बच सकते हैं। बालों को गिरने से बचाने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम बालों के लिए ज़रूरी हिदायत कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बालों को साफ़ रखें, इन्हें वॉश करते रहें और इसके लिए कोई भी तेज़ किस्म के शैम्पू इस्तेमाल ना करें। आप इसे शायद मजाक समझेंगे, लेकिन मैं आपको हकीकत बताने जा रहा हूँ कि बालों को अगर आप बचाना चाहते हैं, बालों की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ कपड़े धोने वाला साबुन है। जिन लोगों के बाल गिरते हैं वो इसे अप्लाई करें, ट्राई करें, तो आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। अच्छा, आप हैरान होंगे कि इसकी क्या वजह है। देखें, सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि वो हकीकतन साबुन होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा किस्म के केमिकल्स शामिल नहीं होते, जो कि बालों को बहुत ही ज़्यादा, यानी कि अच्छा, शैम्पू से बाल धोने के बाद बाल आपने नोट किया कि बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। उनके अंदर नरमी तो आ जाती है, लेकिन वो नरमी ही बालों को गिराने का बायस बनती है। इसलिए आप साबुन से सर धोएं। अगर साबुन से नहीं धो सकते तो हम इंशाल्लाह लास्ट पे आपको एक छोटा सा घर में शैम्पू बनाने का तरीका भी बताएंगे, जिससे आप अपने बालों को साफ़ कर सकेंगे। अच्छा, इसकी दूसरी बात यह है कि आप बालों के अंदर डेली रूटीन से रोज़ाना 2 से 3 दफ़ा बालों में कंघी ज़रूर करें। और कंघी बेहतर ये है कि लकड़ी की कंघी होनी चाहिए। लकड़ी की कंघी से आपके बाल मजबूत होंगे। अच्छा, जो प्लास्टिक की कंघी है, अगर वो बालों में की जाए तो उसके बालों के साथ रगड़ करने से बाज़ औक़ात एक शोला पैदा होता है। आपने देखा होगा, टिक की हल्की सी आवाज़ आती है, जो कि किसी न किसी बालों की जड़ को मुकम्मल तौर पे जला देती है। और फिर जो उसकी वजह से वो शोला पैदा होने से जो बाल जल जाता है, जो जड़ ख़त्म हो जाती है, उस बाल के दोबारा आने के भी कोई इम्कानात नहीं होते। वो समझे एक दफ़ा टिक होने से आपका एक बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, बंद हो गया, एक जड़ आपकी बंद हो चुकी है, अब वहाँ से बाल कोई नहीं आना।
اس لیے آپ لکڑی کی کنگھی استعمال کریں۔ اگر آپ نے سر کو دھویا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سر کو خشک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوہے کا جو برش ہے، لوہے کی تاروں والا، اس برش کو استعمال کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے بال ایک فرو میں چلے جائیں گے اور کنگھی کرنا آسان ہو جائے گی، اور کنگھی کے ساتھ کھنچاؤ کی وجہ سے، فریکشن کی وجہ سے آپ کے بال نہیں ٹوٹیں گے۔ اگر آپ کے بالوں میں خشکی یا سکری ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے اس کو دور کرنے کی ترکیب استعمال کریں، جو کہ سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بالوں میں آئل لگائیں۔ بالوں میں اگر آپ ورکنگ میں ہیں، بالوں میں تیل نہیں بھی لگا سکتے تو اپنے بالوں کی جڑوں میں ضرور آئل کا استعمال کریں۔ بالوں کی جڑوں میں آئل لگانے سے اگر مہارت سے لگایا جائے تو بالوں کے اوپر آئل محسوس نہیں ہوتا۔ دوسری بات، آپ ایسی چیزیں استعمال کریں جو کہ بالوں کو مضبوط کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ شیخ الرئیس شیخ ابو علی سینا جو کہ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، ان کے مطابق چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالوں کو طاقت دیتی ہیں، جن میں آملہ، ریٹھا، بیڑا اور سکہ کئی سر فہرست ہیں۔ اب آپ نے گھر کے اندر کون سا شیمپو بنانا ہے جس کے ساتھ آپ اپنے بالوں کو مضبوط رکھ سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو آپ ہماری ایک ریمیڈی لکھ لیں، گھر میں شیمپو تیار کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے سکہ کئی 200 گرام، آملہ 200 گرام، ریٹھا 200 گرام، بھیڑا 200 گرام لے لیں۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے دردڑا سا کر لینا ہے، ہلکا ہلکا کوٹ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو تقریباً 6 کلو پانی میں بوائل کریں گے۔ جب آپ کا پانی 4 کلو رہ جائے تو آپ نے اس کو چھان پون کے سیو کر لینا ہے۔ اب یہ آپ کے بالوں کو واش کرنے کے لیے ایک بہترین کنڈیشنر تیار ہو چکا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے بالوں میں بہت زیادہ جھاگ تو نہیں بنائے گا، لیکن آپ کے بالوں کی صفائی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور آپ کے بال بہت زیادہ نرم، ملائم اور سلکی بھی ہو جائیں گے۔ شیمپو کے ساتھ جو آپ کے بال سلکی ہوں گے وہ آپ کے بال کمزور ہو جائیں گے، جڑیں کمزور ہو جائیں گی، سلکی تو ہو جائیں گے لیکن کمزور ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے بال آپ کے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جو آپ اس گھریلو شیمپو کے ساتھ، سکہ کئی والے شیمپو کے ساتھ سر دھوئیں گے تو آپ کے بال سلکی بھی ہوں گے اور جڑیں بھی مضبوط ہو جائیں گی اور آپ کے بال بھی نہیں گریں گے۔ بالوں کے گرنے کے پیشنٹ اگر روزانہ صبح 2 دانے، صرف 2 دانے مربع آملہ اور مربع ہریڑ کے استعمال کر لیں تو ایسے لوگوں کو انشاءاللہ بالوں کے گرنے کی شکایت کا سامنا کبھی بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔